तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को हमारे चैनल की तरफ से दुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएस की तरफ से। तो दोस्तों, हम लोग तो ज्योमेट्री पे 2-3 क्लास लेके आ चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास रहा, यानी ज्योमेट्री के पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग 2D को लेके बात करेंगे। जीरो डायमेंशन और 1 डायमेंशन को तो एक्चुअली हम लोग बात कर चुके हैं। आज बात होगा 2 डायमेंशन, 2D यानी 2 डायमेंशन को लेकर। 2 डायमेंशन यानी एंगल। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि एंगल किसे कहते हैं, एंगल कब कहना होगा, एंगल क्या है। तो दोस्तों, एंगल जो होता है, जैसे ये सब मैं पहले ही बना के रख दिया हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो एंगल किसे कहेंगे हम लोग, मान लो कोई एक बिंदु है, जब इस बिंदु से 2 किरण पास किया जाता है, जैसे यहाँ से मैंने एक किरण पास किया और यहाँ से मैंने एक किरण पास किया। तो दोनों किरण पास करने के बाद, या फिर 2 ही किरण नहीं, मतलब इससे ज्यादा भी किरण पास हो सकता है, तो उन किरणों के बीच में जो कोण बनेंगे, जो एंगल बनेंगे, उसको ही हम लोग कहते हैं एंगल। दोनों किरणों के बीच में, या फिर ज्यादा भी अगर बन जाए तो उसके बीच में बढ़ने वाले कोण को ही कहा जाता है एंगल। और एंगल का जो सिंबल है, इस तरह से एंगल को इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये एंगल का सिंबल है। उसके बाद हम लोग इस तरह से बना लेने के बाद एंगल को जब भी हम लोग बनाएंगे, किसी थ्योरम वगैरह में देखना है, जब भी हम लोग किसी थ्योरम को प्रूव करने लग जाते हैं तो हम लोग इस तरह से बनाना पड़ता है। तो थ्योरम को जो लिखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग, मैं यहाँ पे लिखा हूँ एंगल ये ओ बी, यानी एंगल ये ओ बी। उसके बाद मैं क्या लिखा हूँ, एंगल बी ओ ए। उसके बाद मैं क्या लिख दिया हूँ, एंगल ये बी ओ। तीनों तो लिखा हूँ मैं। तीनों को लिखने के बाद एंगल का एक रूल होता है, एंगल का एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है कि एंगल को जब भी लिखा जाएगा, एंगल को जब भी लिखा जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब जो जिस फिक्स पॉइंट से, जिस फिक्स बिंदु से किरण को पास किया जाता है, तो वो फिक्स बिंदु हमेशा बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे, यहाँ से पास किया गया दोनों किरणों को, एक तो किरण इधर निकला, एक तो किरण इधर निकला, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन हुआ हम लोगों का, ये हुआ ओ। तो यहाँ पे ये ओ बी, चलो राइट है, इसको हम लोग राइट लगा देते हैं, सही लिखा गया। उसी तरह से बी ओ ये हम लोग अगर ऐसा करके लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं, ये भी राइट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या, ये बी ओ, क्या यहाँ पे बी से पास किया गया है क्या किरण, नहीं ना, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, नहीं, तो ये गलत हो गया। इस तरह से कभी नहीं बनाना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव लेवल में भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दे देता है, कभी ऐसे ऐसे दे देता है कि इनमें से कौन राइट होगा। तो हम लोग को तो पता ही हो गया अब क्या होगा। ओके। देन उसके बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं क्या, कि टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे यहाँ पे मैं 3 टाइप्स लिख के रखा हूँ, टाइप्स और भी है, मैं उसको भी लिखूंगा इस वीडियो को करने के बाद। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ एंगल यानी एंगल की प्रकार, हिंदी में लिख लेना। मैं हिंदी में लिख नहीं पाता हूँ इतना, मेरा हिंदी इतना खासा कोई अच्छा नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ। टाइप्स ऑफ एंगल मतलब एंगल की प्रकार। तो एंगल की जो प्रकार है, एंगल के बहुत सारे प्रकार है, मैं उसको एक एक करके लिखने जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे 3 लिखाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे मैं क्या लिखा, एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कॉन हिंदी में कहते हैं, ठीक है। या तो अगर कंफर्म नहीं हो तो इसमें सर्च करके देख भी सकते हो कि एक्यूट एंगल यानी क्या। तो एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहेंगे दोस्तों, एक्यूट एंगल हम लोग उसको कहेंगे, मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु से जब 2 किरण को पास किया जाता है, जैसे यहाँ से एक किरण पास हुआ और यहाँ पे भी एक किरण पास हुआ, एक किरण यहाँ से ये जीरो से ये में गया, और यहाँ पे ये बिंदु से फिर यहाँ पे बी में आया दोनों किरण। तो उन दोनों एंगल के दरमियान में जब कोण बनेंगे, वो कोण अगर क्या होगा, 90 डिग्री से होगा, छोटा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। जब भी किसी कोई एंगल बनता है, वो एंगल 90 डिग्री से छोटे एंगल बने, तो उस एंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री का लाइन है, मैंने इसे ही शो कर दिया, 90 डिग्री से छोटे ही बन रहा है। देन हम लोग आ जाते हैं किसमें, ऑब्ट्यूज एंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल को भी आप लोग हिंदी में गूगल ट्रांसलेट में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल फिर हम लोग किसे कहेंगे, जैसे मैं ऑब्ट्यूज एंगल का यहाँ पे बना के रखा हूँ मैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल को। तो ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों हम लोग किसको कहेंगे, मान लो कि यहाँ पे मैंने, ये हम लोग का बिंदु हो गया, ये तो बिंदु, इस पॉइंट से मैं, फिक्स पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, ये तो किरण यहाँ पास किया, ये तो किरण इधर पास किया, और ये जो यहाँ से लिखा गया ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटे के बीच, 180 के छोटे के बीच में कोई एंगल बनेगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 के बीच में जब कोई एंगल बनेगा, कोई कोण बनेगा, तो उस कोण को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ से इतना बना है, तो ये 90 डिग्री से आगे आगे कटा,
तो यहाँ पे जो एंगल बना है 90 डिग्री से ज़्यादा बना है, तो क्या होगा, थीटा यहाँ पे जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। देन हम लोग आ जाते हैं किसमें, राइट एंगल में आ जाते हैं हम लोग। तो राइट एंगल फिर किसको बोलेंगे हम लोग, तो राइट एंगल मान लो कि यहाँ पे फिर इस पॉइंट से, फिर इस फिक्स पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कि दो पॉइंट पास करते हैं, दो किरण को पास करते हैं। एक तो किरण जैसे इधर आ गया ए में, और दूसरा किरण कहाँ चला गया, बी में चला गया। तो ये दोनों किरण जब आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या तो फिर दोनों किरण आपस में क्या होगा, एक 90 डिग्री बनेगा दोनों में से, या तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उस वक्त हम लोग इसको बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, जैसे राइट एंगल कहने का मतलब, यहाँ पे मैं थीटा से इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे जो एंगल बना है ना, थीटा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, थीटा यानी 90 डिग्री का बना है, तो ये राइट एंगल हो गया। यहाँ पे जो एंगल बना है 180 से छोटे और 90 से बड़ा बना है, इसलिए मैं थीटा को यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट कर दिया हूँ। तो ये सब बात हम लोगों को याद रहना चाहिए, जिसको एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट BBI पॉइंट है ये सब, ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। मैं इसको बॉक्स भी कर देता हूँ, अच्छे अंदाज से याद कर लो, ताकि भूले नहीं हम लोग इसको। जब भी कोई बोलेगा एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो हम लोग पट से बोल देना चाहिए कि जब भी क्या होगा, कोण 90 डिग्री से छोटा बनेगा तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे, न्यून एंगल बोलेंगे। उसी तरह से जब भी हम लोग को ऑब्ट्यूज बोलेगा तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो उसको हम लोग बोल देंगे फिर उल्टा। अगर बोलेगा कि राइट एंगल किसे कहते हैं, जब थीटा क्या हो जाता है, थीटा जब कौन वहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, साइन यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आराम से इसको उतार लो कॉपी में। जिसको इंग्लिश समझने में शायद तकलीफ होता होगा तो इसमें गूगल ट्रांसलेट में जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल नंबर 4 यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब कहा जाएगा, मान लो कि कोई एक रेखा है, उस रेखा में इस तरह से कंटिन्यूसली 3 बिंदु यहाँ पे लिखा गया है, ये 1 2 3, और ये यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक, ये से बी तक जब एंगल बनेंगे, और वो एंगल कितने का बनेगा, 180 का अगर एंगल बनेगा, तो उस वक्त हम लोग उस एंगल को बोलेंगे कितना, क्या बोलेंगे उस एंगल को हम लोग उस वक्त स्ट्रेट एंगल बोलेंगे उसको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5वां नंबर एंगल में। 5वां नंबर एंगल का नाम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। समझे, उसको हिंदी में कहते हैं बृहद कोण, उसको हिंदी में कहते हैं बृहद कोण। तो बृहद कोण हम लोग कब बोलेंगे, जब मान लो कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, फिक्स बिंदु, मैं पहले ही लिख चुका हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे मैं फिक्स बिंदु को लिख दिया हूँ, इस बिंदु से एक तो किरण यहाँ पे ये तक पहुंचा और यहाँ पे बी तक पहुंचा, तो यहाँ पे तो कुछ एंगल बना, कौन बना एक तो, उसके साथ उसके एक्सटीरियर साइड में, बाहर साइड में जो कौन बना, तो बाहर वाला साइड में जो कौन बनेगा उसको ही कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया भी हूँ, रिफ्लेक्स एंगल जो है, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा और 360 से छोटा, 360 से छोटा 180 से हमेशा बड़ा होगा। तो ये सब बात हम लोग याद रखना चाहिए, याद रखने वाली बात है। इसको भी BBI समझो, एंट्रांस लेवल एग्जाम में तो खास करके पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल कब कहा जाएगा, इस तरह से। और जो इसमें दे दिया हुआ रहता है तो हम लोग इसको देखते ही टिक कर लेंगे, यानी रिफ्लेक्स एंगल इसको कहा जाएगा। और स्ट्रेट एंगल किसको कहा जाएगा, तो स्ट्रेट एंगल थीटा इक्वल टू, यानी कौन जब कितना 180 का बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे। उसी तरह से नीचे में 6 नंबर में लिखा हुआ है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, जब पूरे एंगल जब 360 का बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो हर एक चीज़ पे नॉलेज होना जरूरी है, जब तक नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोई और टमाटर का गाछ नहीं है कि आज लगाए और कल फल हो गया। ये सपोज मिसाल समझ लो कि एक आम का गाछ है, और पता है कि आम के गाछ में फल लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से मैथ में अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो मैथ की हर उस पॉइंट को जान के रखना होगा। अभी तो शायद वीडियो को देखने में हम लोगों को ये महसूस होता होगा, ये साइकोलॉजी है, मैं समझता हूँ, मेरा भी ऐसा ही हाल था। तो इसको समझना होगा, पहले इसको पूरा पता रखना होगा, उसके बाद तब भी देखना जाएगा मैथ कैसे कैसे बनता है। ये सब जब तक हमको याद नहीं होगा तब तक मैथ कैसे बनेगा। तो कंप्लीट एंगल हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग कौन से एंगल को बोलेंगे, जब दो, यानी समझ लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि दो कोण मिलकर जब कितना बनेगा, 2 कोण मिलकर, जैसे मैंने एक कोण को थीटा 1 से लिख दिया हूँ और दूसरा कोण को मैं किससे, थीटा 2 से इंडिकेट कर दिया हूँ। दोनों कोण मिलकर जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस वक्त हम लोग बोलेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 90 डिग्री से ही बनेंगे, 90 डिग्री के ज़्यादा नहीं बनेंगे फिर,
या तो ये 90 डिग्री का लाइन है, θ1 एंड θ2 दोनों मिलकर अगर 90 डिग्री बना रहा है, जो भी जितना बना रहा है, कोई अगर 30 बनाएगा तो दोस्तों कन्फर्म है कि वो 60 बनाएगा, कोई अगर 45 बनाएगा तो सामने वाला भी 45 बनाएगा, तभी जाके ना 90 होगा। तो समझ लिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल का तो बहुत यूज है क्लास 10 में। सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसको बोलेंगे, तो सेम वही है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा कि जब दो ठो कोण मिलकर कितना होगा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उसको हम लोग उस वक्त बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज जैसे मैं उसकी तरह लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो 90 डिग्री से बाहर जा रहा है ना, तो समझ लो कि θ1 एंड θ2 मिलकर कितना 180 बना रहा है। जो भी जितना बना सकते हैं, लेकिन दोनों ही मिला के कितना हो जाए 180 अगर हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ओके क्लियर। तब हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर एंगल में। इसका नाम है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हम लोग किसको बोलेंगे फिर, तो एडजेसेंट एंगल उसको बोला जाता है, समझ लो कि कोई एक कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन के ऊपर से कोई किरण को गुजारा गया और कॉमन लाइन के नीचे से भी किसी एक किरण को गुजारा गया है, और वो कॉमन लाइन जहाँ से शुरू हुआ था या तो फिर यहाँ से भी निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहीं से कोई उस कॉमन लाइन की कोई फिक्स पॉइंट से अगर वहाँ से कोई दो किरण को पास किया जाता है, तो ऊपर बढ़ने वाला जो कि ये होगा कौन होगा, नीचे वाला कौन का क्या होगा, हमेशा एडजेसेंट होगा। इसलिए मैं यहाँ पे भी लिख दिया θ1 और θ2 जो है क्या है, एडजेसेंट है आपस में, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन लाइन का होना जरूरी है। हम लोग आ जाते हैं हम क्या उसके बाद एंगल नंबर 9। इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं यहाँ पे एंगल का साइन दे दिया हूँ, समझ लिया सब कोई। इसको यहाँ पे बनाने के लिए जगह है, बट वहाँ पे शो नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बना के रख दिया हूँ। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको बोलेंगे, हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे ये कोई बिंदु है, यहाँ से मैंने एटो लाइन पास किया और यहाँ से भी मैंने एटो लाइन पास कर दिया। करने के बाद यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया एटो किरण, यहाँ से एटो किरण को पास किया, यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। हमें इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ये क्या होगा आपस में एक दूसरे, जैसे ये इधर का जो एंगल होगा अगर वो उसके भी बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं लिखा एंगल ये ओ पी, सॉरी मैं उल्टा पुल्टा करके लिख दिया, बी होगा यहाँ पे, ठीक है बी। उसके साथ यहाँ पे होना चाहिए क्या, एंगल ए ओ बी किसका इक्वल होगा, बी ओ डी सी ओ डी का, ठीक है। सी ओ डी के अगर बराबर हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा फिर, बी ओ डी क्या होगा, यहाँ पे बी ओ डी हो जाएगा, बी ओ डी किसका इक्वल होगा, एंगल ये ओ सी का, ठीक है। अगर ये आपस में ये इसके इक्वल हो और वो उसके इक्वल हो, तो उस वक्त उस एंगल को कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में वर्टिकली, हिंदी में इसको भी सर्च मार लीजिएगा, पता है सबको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल किसको बोलेंगे फिर हम लोग, तो लीनियर पेयर एंगल उसको कहा जाता है जब किसी रेखा के ऊपर में एक से ज्यादा कोण कटे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, यानी थीटा नंबर 1 मैं थीटा से इंडिकेट कर दिया हूँ कौन सा होगा, और इन्फिनाइट तक यानी थीटा एन तक कर दिया हूँ। लेकिन करने का मतलब क्या है कि 180 ही बनेगा, 180 से ज़्यादा नहीं। आप जितने भी मिलकर जितने भी वो कौन मिलके बने 180 अगर बना रहा है मिलके किसी लाइन के ऊपर में, तो उस वक्त हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, तो समझ में तो शायद आया आगे ही होगा सबको। ये सब बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। जिसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे ये हो गया 2 ठो। तीसरा कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, 360 को बोलेंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जब दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाए तो उसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जब दो एंगल मिलकर 180 बनाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, जब दो एंगल के बीच में कोई एक कॉमन लाइन हो तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह एकदम जल्दी जल्दी बोलना चाहिए, एकदम बुलेट। ओके, उसी तरह से हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल उसको बोलेंगे जब क्या होगा, मान लो कि ये दो साइड, जैसे ये ओ पी मानते हैं, इसका ये साइड का दूसरा साइड का अगर इक्वल हो जाए, या तो फिर ये दो साइड उस साइड का इक्वल हो जाए, समझे बात, तो उसको क्या कहा जाएगा,